बात ऋषिकेश साहब से, बड़ा पुराना शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये जो बेवफाई टीएमसी के नेता अपने शीर्ष नेतृत्व से कर रहे हैं, उसी नेतृत्व से जो 15 साल तक जब सत्ता में था तो उनके गुण गाते हुए थकते नहीं थे। दीदी की जय जयकार हो रही थी। जैसे ही सत्ता हाथ से फिसली तो ये जो पार्टी में तानाशाही के आरोप ममता बनर्जी पर लग रहे हैं, जो कि बागी हो रहे हैं लोग, ये इसलिए बागी हो गए हैं या फिर इनकी अपनी खुद कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं और खुद को बचाने के लिए ये अब उस पार्टी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं जो कि अब राज्य में और पहले से ही केंद्र में सत्ता में बैठी हुई है। ऋषिकेश, मकसूद, देखिए, ये सवाल उनके सांसदों से भी कल पूछा गया था जब भूपेंद्र यादव के घर पर तकरीबन 12 या 13 लोकसभा के सांसद तृणमूल के मिले थे वहाँ पर। लेकिन उनका कहना है, उन लोगों का मानना है कि वो कोई तृणमूल से अलग नहीं हो रहे हैं, बल्कि असली तृणमूल वो हैं, इसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और इसीलिए अब से थोड़ी देर के बाद एक अपडेट ये है मकसूद कि 11 बजे कीर्ति आज़ाद और कल्याण बनर्जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 21 सांसदों की जो संख्या है वो पूरी हो गई है और उस 21 सांसदों के तरफ से एक लेटर जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके दफ्तर को लिखा गया। हालांकि उनके दफ्तर से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उन्हें कोई इस बाबत कोई लेटर मिला है, लेकिन अभी वो चंडीगढ़ में और हो सकता है संभवतः रात तक वो दिल्ली पहुंच जाए। तो हो सकता है कि अगले 24 घंटे में वो लेटर मिल जाए और फिर जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा में हुआ अलग तृणमूल को दर्जा मिला वहाँ एलओपी का, तो संभवतः पार्लियामेंट में भी जो मानसून सेशन आने वाला है जुलाई के सेकेंड वीक में जब शुरू होगा, उसके पहले ऐसी तात्कालिक व्यवस्था कर दी जाए कि असली तृणमूल का अलग बैठने की व्यवस्था कर दी जाए, उन्हें अलग मान्यता दे दी जाए और फिर सिंबल की लड़ाई शुरू होगी। दरअसल जो जानकारी हमारे पास है मकसूद, वो मैं जो आप कह रहे हैं कि 15 साल में ऐसा क्या हुआ या अब सत्ता जाने ही ऐसा क्या हो गया है, तो आपको हैरानी होगी कि अभी 28 टोटल 28 लोकसभा के सीट सांसद थे तृणमूल कांग्रेस के। एक जो सीट है बसीरहाट, वहाँ पे मौत होने की वजह से नंबर 27 रह जाती है और 27 में 3 लोकसभा के सांसद मुस्लिम समुदाय से, माइनॉरिटी कौम से, जिसमें यूसुफ पठान भी हैं। जो जानकारी मिल रही है मकसूद कि इन 3 मुस्लिम लोकसभा सांसदों में से 2 लगभग आ गए हैं। उन्होंने ये तय कर लिया है, वो 21 जो नंबर बताया जा रहा है उसमें यूसुफ पठान है और एक अजरारुल हक ऐसे जो नाम है वो इधर आ गए हैं। एक का भी स्पष्ट तौर पर पता नहीं चला है। जो ममता बनर्जी के 7 सांसद हैं वो उंगलियों पर गिने जाने वाले हैं। महुआ मोइत्रा हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, कीर्ति आज़ाद हैं, कल्याण बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी हैं और महुआ मोइत्रा एक मुस्लिम सांसद और हैं जिसकी तो ये और सयोनी घोष हैं। तो ये 6 या 7 हैं जो सामने मुखर तौर पर वो सामने आ रहे हैं और वो अभी ममता बनर्जी के संपर्क में हैं, जो जानकारी मिल रही है। बाकी जितने भी लोकसभा के सांसद हैं वो सभी लोग उस 21 में शामिल हो गए हैं और संभवतः उसकी जो बार हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें साफ हो जाएगी। ममता बनर्जी का जो खेमा है वो कह रहा है कि सिर्फ नंबर वो 12 हैं, लेकिन जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको, 6 या 7 को छोड़कर एक भी ऐसा सांसद नहीं है जो ममता बनर्जी के फिलहाल संपर्क में है। और इसीलिए बीते 20 मई को जब वहाँ टूट फूट शुरू हुई थी और जब नतीजे आए थे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर ममता बनर्जी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी स्पीकर को और कहा था कि हमारे चीफ विप कल्याण बनर्जी होंगे, जिसका दावा विपक्षी जो बागी खेमा में बार कर रहा हूँ, बागी तृणमूल के सांसद जो कर रहे हैं। और इसीलिए अब जैसे महाराष्ट्र का मॉडल आया, हालांकि उसमें एक नाथ शिंदे बड़ा चेहरा थे, पार्टी तोड़ कर लाए, मुख्यमंत्री वो बन गए थे। तो अब इसमें ये देखना होगा कि वही महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में अपनाया गया है। और विपक्ष का जो तीसरा सबसे बड़ा दल है कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के पास 28 सांसद तृणमूल कांग्रेस के थे। अब उसमें से तकरीबन 21 वो नंबर बताया जा रहा है, वो 21 अब अलग असली तृणमूल कांग्रेस बनकर इसी पार्लियामेंट में बैठेंगे। तो जो महाराष्ट्र का मॉडल था उसमें कई सारे ऐसे सांसद थे। आपको हैरानी होगा और ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है
कि जो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए और वो मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए, वो भी बंगाल, पश्चिम बंगाल के हैं, और वो ममता बनर्जी से अलग होने की बात कर रहे हैं, उनके अलग बागी गुट में शामिल हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो चौतरफा चीज़ें कही जा रही है, दबाव की राजनीति, वहाँ जिस तरीके से राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, तो ये एक बड़ा कारण क्या है, नहीं है, ये उनके लोग बताएंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस है 11 बजे, कीर्ति आजाद और हालांकि लोग जो बता रहे हैं, दिल्ली में। अब काकोली घोष के बयान को ही ले लीजिए ऋषिकेश। काकोली घोष कह रही कि मैं 40 सालों तक ममता बनर्जी के साथ रही। अब अचानक से ऐसा क्या दिव्य ज्ञान उनको हुआ कि अब सारी उन्हें खामियां नजर आ रही, सत्ता से बाहर होते ही अलग से बैठने की मांग वो कर रही हैं संसद में? नहीं, देखिए मकसूद, ये आप सब जानते हैं कि जितने भी इनके सबसे करीबी लोगों में शामिल थे, फिरहाद हाकिम थे, काकोली घोष हैं, या फिर प्रसून बनर्जी हैं, आप जितने भी नाम ले लीजिए, यूसुफ पठान है जिनके सीट के बारे में, बहरामपुर के बारे में कहा जा रहा था कि सौरभ गांगुली के जरिए, जो क्रिकेटर जिसका नाम लिया जा रहा था, वो मैं नाम आपको बता रहा हूँ कि उनके जरिए कहा गया था कि आप इस्तीफा करें और ममता बनर्जी वहाँ से चुनाव जीतना चाहती है। तो ये सारे जो नेता हैं, ये सारे लोकसभा के सांसद और जो मुस्लिम सांसद हैं, वो अगर ममता बनर्जी के खिलाफ हैं तो एक डर का माहौल तो जरूर है। और जो बार बार केंद्रीय एजेंसियों का जो कहा जा रहा है, जो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जो बैठक हुई इंडिया ब्लॉक में, उसमें मकसूद उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, जब वो बोल रही थी कि उनके साथ चाहे जितने भी लोग हैं वो चले जाएं, और वो जानते हैं कि वो क्यों जा रहे हैं, लेकिन उनके पास 41% वोट बैंक इंटैक्ट है। 41% वोट का अभी उनके पास है, जिसके वो मालिक हैं, जिनका समर्थन उनके पास है। इतने विकट परिस्थिति में भी अगर 41% वोट बैंक है, तो अभी उनका जनाधार बचा हुआ है। और ये उनका जनाधार है, ये तृणमूल का जनाधार है। इसमें जो नेता चुनकर आए हैं, ये उनके बूते आए हैं, उनके जनाधार के बूते आए, ये उनका था। और इसीलिए वो चाहती हैं कि जब बसीरहाट में जब बाई इलेक्शन होगा, तो संभवतः अगर इस तरीके का माहौल रहा, तो ममता बनर्जी को सभी लेफ्ट और कांग्रेस वहाँ समर्थन वो मांग रही हैं, और वो चाहती हैं कि वहाँ चुनाव लड़े। मुस्लिम बहुल वो सीट है, तो यह हालांकि बात की चीज़ है। लेकिन अभी फिलहाल 21 सांसदों का ये दावा किया जा रहा है, और 21 सांसदों में संभवतः तृणमूल कांग्रेस के 3 में से 2 मुस्लिम सांसद हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और बाकी जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ कि ये 4-5 नाम छोड़ दीजिए, फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि कीर्ति आजाद हैं, कल्याण बनर्जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, सयोनी घोष हैं, ये सारे नाम, महुआ मोइत्रा हैं, ये सारे नामों को छोड़कर बाकी एक भी सांसद ममता बनर्जी के साथ या अपनी पार्टी के साथ ऋषिकेश मेरे साथ आप बने रहिएगा।